हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के बारे में। इन वैकेंसी का क्या है प्रोसेस, क्या लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किस किस कैटेगरी में कुल कितनी पोस्टें हैं, क्या एज रहेगी, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2012 वैकेंसी डिटेल। टोटल डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें कुल 3 कैटेगरी बताई हुई है। पोस्ट ऑफिस भर्ती, एमटीएस की भर्ती और मेल गार्ड की भर्ती। टोटल पोस्ट की बात करें तो 98,083 टोटल पोस्टें। सबसे ज़्यादा पोस्ट पोस्टमैन की है। पोस्टमैन की पोस्ट की बात करें तो 59,099 टोटल पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं एमटीएस की, तो एमटीएस में 37,539 पोस्ट हैं। मेल गार्ड की बात करें तो मेल गार्ड में 1445 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट हो रही है 98,083 पोस्टें, यानी कि आप मान लीजिए 1 लाख के समथिंग पोस्टें हैं। इसमें 3 कैटेगरी दी हुई है, पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो पोस्टमैन की बात करें तो पोस्टमैन की क्वालिफिकेशन 10+12 पास होना कंपलसरी है। आपको 10वीं या 12वीं पास होना कंपलसरी है, यानी पोस्टमैन में। अब बात कर लेते हैं एमटीएस की, तो एमटीएस में 10+12 हैं, प्लस इनके साथ में मोस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आना जरूरी है। ये बात कर लेते हैं एमटीएस की। अब मेल गार्ड की बात करें तो मेल गार्ड में भी ये 10वीं 12वीं पास होना आपको ज़रूरी है। इसके भी साथ में आपको भी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना ज़रूरी है, यानी आपको नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स का जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीनों में कॉमन, तो 10+2 तीनों में 10वीं 12वीं मांग रहे हैं और एमटीएस और मेल गार्ड में ही मांग रहे हैं कंप्यूटर। पोस्टमैन में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनल वाइज पोस्ट डिटेल के बारे में, यानी कौन से स्टेट में कुल कितनी पोस्टें हैं। बात कर लेते हैं पहले आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में पोस्टमैन की पोस्टें हैं 2289, मेल गार्ड की 108 और एमटीएस की 1167। आसाम की बात करें तो आसाम में 934 हैं, मेल गार्ड की 73 हैं, एमटीएस की 747 हैं। अब हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 1851 है, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की 95 है और एमटीएस की है 1956। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पोस्टमैन की पोस्टें हैं 613, मेल गार्ड की 16, एमटीएस की 346 पोस्टें। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की पोस्टें हैं पोस्टमैन के लिए तो हैं 2903, मेल गार्ड के लिए 20 पोस्टें हैं और एमटीएस के लिए 2667 पोस्टें हैं दिल्ली की। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात की पोस्टें हैं 4524 पोस्टमैन की। अब हम बात कर लेते हैं मेल गार्ड की, तो मेल गार्ड की 74 हैं। एमटीएस की बात कर ले तो एमटीएस में 2530 हैं। हरियाणा की पोस्टें 1043, मेल गार्ड की 24, एमटीएस की 818। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में पोस्टमैन की 423, मेल गार्ड की 7 हैं केवल और एमटीएस की है 383 पोस्टें। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 395 और एमटीएस की 401, लेकिन जम्मू और कश्मीर में मेल गार्ड की एक भी पोस्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 889, 14 और 600 पोस्टें। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 3,887, 90, 1756। अब हम बात कर लेते हैं केरला में, तो केरला में 2930, 74 और 1424
24। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2662, 52, 1268। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में 9884, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट महाराष्ट्र में है। मेलगाड़ी की 147, एमटीएस की 5478। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 581, इसमें भी मेलगाड़ी की एक भी पोस्ट नहीं है। एमटीएस की 358। उड़ीसा की बात करें तो 1532, 70, 881। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 1824, 29, 1178। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2135 पोस्टमैन की हैं। मेलगाड़ी की 63 हैं, एमटीएस की 1337 है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 6130 पोस्टें हैं, 128, 3361 पोस्टें हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 1553 है, 82 है, 878 पोस्टें। अब हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4992 पोस्टें हैं, 116, 3911 पोस्टें हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 674, 8, 399। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 5231, 155, 3744। अब टोटल पोस्ट बात करें तो टोटल पोस्ट हो रही है, पोस्टमैन की बात करें तो 59,099 पोस्ट हो रही है। मेलगार्ड की बात करें तो 1445 हो रही है। एमटीएस की बात करें तो 37,539 हो रही है। अब हम बात करेंगे, ये तो होगी टोटल पोस्टों के बारे में, यानी किस स्टेट में कुल कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष तक रखी गई। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। यानी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 वर्ष तक रखी गई है। SC, ST और OBC को आरक्षण के अनुसार छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए डायरेक्ट मेरिट बनाई जाएगी। इसमें किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल आपके 10वीं और 12वीं के परीक्षा का प्रतिशत के आधार पर ही चयन किया जाएगा। यानी कि आप मान लो कि कोई भी परीक्षा नहीं होगी, इसका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल 10वीं और 12वीं के परसेंटेज की मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि दोस्तों, आपके पास में एक सुनहरा मौका है। आपको न तो कोई प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है फॉर्म, तो फॉर्म अप्लाई की लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करने हैं। आपको ये आवेदन करना है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको भरनी है, सावधानी से भरना है। आप स्वयं भी मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।